तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों को एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि फैसला लेने में मदद करेगी। सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, जितने भी लोग इस सोशल मीडिया से या अन्य प्लेटफार्मों से जुड़े हुए हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय NIOS DLED को वैलिड कराने के प्रयास को छोड़ के और सारे काम हो रहे हैं। दो ध्रुवों के बीच में, दो पोल के बीच में एक तरह से एक दूसरे को, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम एक तरह से कह सकते हैं कि दो भाइयों में मतभेद इस स्तर तक पहुंच चुका है कि वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ज़रूरी चीज़ों को छोड़ करके ये आरोप प्रत्यारोप का जो काम है ये ज़्यादा हो रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी आपकी दुविधा ये है कि हम जाएं तो किधर जाएं। तो उस संबंध में मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। और एक पुरखों की बहुत एक पुरानी कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कह रखी है, सुनो गुनो इसके बाद धुनो। इसीलिए मैंने आपसे ये चीज़ें कही। देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। मैंने जितनी भी वीडियोस NIOS DLED के संबंध में बनाई, उसमें लगभग हर वीडियो में मैंने ये कहा कि चाहे जितने पोल बन जाए, चाहे जितने गुट बन जाए, जितने संगठन बन जाए, लेकिन सबका ध्येय सिर्फ एक है, NIOS DLED को वैलिड कराना। ठीक है, आपकी दुविधा ये है कि आप किस तरफ जाएं, पहले भाई की तरफ जाएं, दूसरे भाई की तरफ जाएं, किसका साथ दें, किसका न दें, किसकी बात को सही माने, किसकी बात को गलत माने, ये आप लोग की सबसे बड़ी दुविधा है। मैं आप लोग से एक चीज़ साफ साफ कह रहा हूं कि जो ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि आप लोग ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो चाहे वो बिहार के हों, वेस्ट बंगाल के हों, आसाम के हों, या फिर त्रिपुरा के हों, या अन्य जो भी भारत के अंदर प्रदेश हैं जहां पे या तो भर्ती हो चुकी है या प्रोसेस में है, यानी ऑनगोइंग वैकेंसी में, और वो किसी भी तरह से उस भर्ती का हिस्सा हैं, तो उनको जो एक बिहार के हैं पप्पू सर बार बार अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, यूट्यूब पे आके, कि आप लोग पिटिशनर बनिए। मैं आपसे साफ साफ कहता हूं कि आपको पिटिशनर बनना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं। आपको पिटिशनर इसलिए बनना चाहिए क्योंकि आप ऑनगोइंग भर्ती प्रोसेस के हिस्सा हैं, और आपको डायरेक्ट राहत तभी मिलेगी जब आप पिटिशनर रहेंगे। अब राहत कैसे, यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं, बात को ध्यान से समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि NIOS सर्टिफिकेट वैलिड होगा, नहीं वैलिड होगा, क्या होगा उसके साथ, लेकिन आपको इस आधार पे एक राहत मिलने की प्रबल संभावना है। जैसा कि पप्पू सर कह रहे हैं कि आपकी जो नोटिफिकेशन है, जो इस वैकेंसी की नोटिफिकेशन है, इसीलिए मैंने कहा जिस भी प्रदेश में, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, जहां भी ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि उसका जो डिसीजन, उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो डिसीजन से पहले, यानी 28 नवंबर से पहले का होगा नोटिफिकेशन, उस आधार पे आपको एक राहत मिल सकती है। संभावना है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको 100% मिल ही जाएगी, लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। तो आपको पहले की चूंकि नोटिफिकेशन है, जो भी फैसला, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा कि जो फैसला आता है फैसले की डेट से लागू होता है। जनरली ऐसी परंपरा है, चाहे कोर्ट वो सक्षम है, वो पीछे की डेट से भी लागू कर सकता है, लेकिन यदि 28 नवंबर को फैसला आता है, उसी डेट से लागू होगा, तो जाहिर सी बात है इस समय जो ऑनगोइंग प्रोसेस में वैकेंसियां हैं, TRE 1 हो, क्योंकि सप्लीमेंट्री उसका भी रुका हो, बिहार की यदि बात करें, TRE 2 हो,
इसकी भी आप जानते हैं कि रिजल्ट होल्ड पे रखा हुआ है, इनका रिजल्ट रोका गया है, लेकिन सीटें सुरक्षित है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल का भी मामला है, इसी तरह से अन्य प्रदेशों में भी मामले जो है वो चल रहे हैं। तो यदि आप पिटिशनर बन जाते हैं और इसके बाबत माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत, सक्षम न्यायालय में यहाँ कहूँगा, यहाँ माननीय सक्षम न्यायालय से आपको कोई राहत मिल जाती है तो आप सीधे एलिजिबल होंगे और सीधे आपको वहाँ पे रख लिया जाएगा। और आपका प्लस पॉइंट यही है, फिर से एक बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आपकी नोटिफिकेशन पहले की है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, तो इस आधार पे आपको राहत मिल सकती है। और यदि आप पिटिशनर रहेंगे तो आपको सीधे लाभ मिल जाएगा। यदि आप पिटिशनर नहीं बनते हैं, निर्णय आ जाता है, तो जो पिटिशनर रहेंगे उनको नो डाउट तुरंत लाभ मिल जाएगा। बाकी आपको भी मिलने की संभावना रहेगी। अब जाके आप दरवाजे दरवाजे दिल्ली में घूमते रहिएगा। जब इतने समूह में, जहां लाखों की बात हो रही है, समूह में यदि आपको मिल जाता है, न्याय मिल जाता है, आपको एलिजिबल मान लिया जाता है, आपको राहत मिल जाती है। मैं राहत शब्द का हमेशा इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि एक पॉइंट पे इस पे प्रबल संभावना है कि आपको राहत मिल जाए कि नोटिफिकेशन जो आपकी ऑनगोइंग भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन फैसले की डेट से पहले की है। यदि आपको अकेले जाना पड़ेगा तो वो आपके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि एक किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील से, एक किसी हाई कोर्ट के वकील से जब आप बात करेंगे और लाखों में अपनी फीस ही सुनाएगा, फिर इसके बाद आपको बैक होना पड़ेगा, क्योंकि आपके अब पीछे कोई नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ अकेले रह जाएंगे तो वहाँ भी अकेले रहेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आपको पिटिशनर तो बनना ही है। अब बात जरा करते हैं दूसरे पक्ष की, दूसरे भाई की। वहां भी गलती नहीं है, वहां भी देखिए, दोनों तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन यहां पे एक की बात मैंने आपको बता दी कि ये आपके फायदे की चीज है कि आपको पिटिशनर बनना है, चाहे वो जिस भी प्रदेश के हों। दूसरा जो पक्ष है वो चाहता है कि रिव्यू जो पिटीशन डालने की तैयारी चल रही है उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो वो पक्ष भी ऐसा प्रयास कर रहा है, जैसे नंदन सिंह बोहरा सर वाला पक्ष है, हम कहें कि नंदन सिंह बोहरा सर हैं और वही पार्टी भी हैं उत्तराखंड से। इसमें तो एक रिव्यू की अटकलें लगाई जा रही हैं कि रिव्यू कराया जाएगा इसका जो फैसला आया है। तो अब रिव्यू के लिए भी वो बार बार कह रहे हैं कि रिव्यू के लिए हम तभी जाएंगे जब जो गजट पब्लिकेशन का कार्य है वो पूरा हो जाएगा, तभी हम रिव्यू के लिए जाएंगे। इसीलिए हम बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि ये काम हो जाए। और ये बात एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये भी सही है। यदि आप ऐसे ही जाएंगे बिना कोई कुछ नया, बिना कुछ सुधार किए हुए, बिना कोई नया तथ्य इकट्ठा किए हुए आप जाते हैं तो फिर आपके फैसला तो आ ही चुका है, फिर रिव्यू का क्या होगा। तो दूसरा पक्ष चाहता है कि जो गजट पब्लिकेशन वाला कार्य है वो हो जाए ताकि एक पुख्ता प्रूफ मिल जाए। इसके बाद से अगर रिव्यू लगाया जाएगा तो कुछ % चांस रहेगा कि निर्णय को पलटवाया जा सकता है। तो ये स्थितियां हैं दोनों। हमारा बार बार आप लोगों ने देखा होगा, हमने पप्पू सर के साथ भी इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम किया, बोहरा सर के साथ भी अभी एक दिन पहले ही मैंने लाइव स्ट्रीम किया। और मैं जब भी मिलता हूँ मेरा सबसे पहला प्रयास ये होता है कि इंटीग्रेशन हो जाए। ठीक है, काम दोनों दिशाओं में होने चाहिए, ये भी सही बात है। मैं ये भी कह रहा हूँ आज अपनी तरफ से कि दोनों दिशाओं में कार्य होने चाहिए, रिव्यू पे भी काम होने चाहिए और जो इस तरह से डायरेक्ट जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उनको लेके भी कार्य, उनको तत्काल राहत देने के लिए होने चाहिए। लेकिन यही एक इंटीग्रेशन होता, एक समन्वय बना के चला जाता तो वो और ज़्यादा अच्छा होता और बच्चों को, ये आप लोगों को फैसला लेने में सहूलियत होती कि हमें क्या करना है, किसकी तरफ जाना है, क्या कदम उठाना है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बता दी। अब जैसे भी आपको अपना हित नज़र आता है आपको तुरंत कदम उठाना होगा और तभी आपको कोई डायरेक्ट लाभ मिल सकता है। तो अभी के लिए यही है दोस्तों। फर्दर इस संबंध में कोई भी अपडेट आएगी। हालांकि हमारा अब भी ये प्रयास है कि एक प्रयास और किया जाए इंटीग्रेशन का। यदि
समन्वय बना के दोनों मिल के कार्य करते हैं। और भी कौशिक दास जी हैं वेस्ट बंगाल से, और भी तमाम लोग हैं, हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक है, ये चूँकि एक प्रदेश का ये मामला तो अब रहा नहीं, ये पैन इंडिया मामला है, पूरे देश का ये मामला है। और 14 लाख की संख्या रट चुकी है। तो 14 लाख का नंबर जो होता है ये इतना छोटा नंबर नहीं है जिसको मानिए कोर्ट नज़रअंदाज करेगा। लेकिन फैक्ट चाहिए, कहें कि पुख्ता सबूत के साथ जाएंगे, पुख्ता एविडेंस के साथ जाएंगे तो रिव्यू का भी फायदा होने की प्रबल संभावना है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट देते हो, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।